नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। ज़र, जोरू और ज़मीन, ये तीन ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है या किसी की हत्या भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। ये बात है ज़मीन की। को याद दिला दे कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। तो उसका खुलासा जो है रांची पुलिस कर दी है। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या जमीन विवाद की वजह से अंजाम दिया गया। इस मामले में रांची पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए फरार चल रहे शूटर अमन सहित कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस देर शाम तक पूरे मामले का खुलासा किया। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा द्वारा बनाई गई एसआईटी ने भाजपा नेता अनिल टाइगर के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को अपने चंगुल में ले लिया है। इससे पहले हत्याकांड वाले दिन घटना को अंजाम देकर फरार होने के समय एक शूटर जिसका नाम रोहित वर्मा है, पुलिस ने उसे धर दबोचा था, जबकि दूसरा शूटर अमन फरार होने में कामयाब हो गया था और टेक्निकल सेल की मदद से रांची पुलिस की टीम ने दूसरे शूटर अमन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। जब तक अनिल टाइगर हत्याकांड में 2 शूटरों के सहित कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें अनिल की हत्या के पूर्व उस क्षेत्र की रेकी कर गई थी और रेकी में शामिल थे। पुलिस के पूछताछ में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार सभी अपराधियों को एक ज़मीन कारोबारियों द्वारा अनिल टाइगर को मारने की सुपारी दी गई थी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अनिल टाइगर की जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं से अब ज़मीन पर बन गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ज़र, जोरू और ज़मीन, ये 3 चीज़ के लिए झगड़ा अमूमन देखा जाता है। तो अब यहाँ पर ज़र और ज़मीन का मामला है। अपराधियों द्वारा यह तय किया गया था कि अगर गोली मारने के बाद कोई भी पकड़ा जाता है तो वो लोग लोहरदगा वाले हत्याकांड से जोड़कर बयान दे देगा। तो ये शुरू से ही इन लोगों के अंदर में सेटिंग थी, ये प्लानिंग की गई थी कि अगर बाई चांस पकड़े गए तो लोहरदगा वाला मामला को जो है उठा देंगे। और रांची पुलिस ने उस वक्त ही बता दिया था कि लोहरदगा बोल करके कहीं ना कहीं से इस मामले को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। रांची पुलिस को जब जानकारी मिली कि ये लोहरदगा की बात कर रहे हैं तो उनका कान ठनका और लोहरदगा से संबंध रखने वाले एक ज़मीन कारोबारी से एक कीमती ज़मीन को लेकर अनिल टाइगर का विवाद चल रहा था। पैसे को लेकर दोनों के बीच अदावत भी खुलेआम देखी जा रही थी। जब ज़मीन कारोबारी ने देखा कि अनिल टाइगर ज़मीन को लेकर रोड़ा बन रहे हैं, तब उसने अमन और रोहित से संपर्क साधा। जी हाँ, और उसके बाद उन्हें सुपारी दी कि अनिल टाइगर की हत्या कर दो। अनिल टाइगर की हत्या की साजिश रचने वाले ज़मीन कारोबारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसकी अभी पुष्टि कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि सन्नी सिंह का भी यहाँ पर एक रोल आ जाता है कि अनिल टाइगर हत्या करने वाले अमन सिंह और रोहित वर्मा कुख्यात सन्नी सिंह गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मामले में अब सन्नी से भी पूछताछ की जा रही है। वर्तमान समय में सन्नी सिंह को झारखंड एटीएस की रिमांड पर रखा गया है। एटीएस की रिमांड के दौरान ही रांची पुलिस ने भी अनिल टाइगर हत्याकांड से जुड़े मामले को लेकर सन्नी से पूछताछ की थी। हालांकि सन्नी ने अनिल टाइगर हत्याकांड में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन जो शूटर पकड़ाए हैं तो वो शूटर उसी गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। फिलहाल रांची पुलिस ने गुत्थी सुलझा दी और आपने देखा होगा कि किस तरह से उनकी हत्या के बाद में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, तो रांची बंद का भी आह्वान किया गया था और रांची बंद भी की गई थी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि रांची पुलिस ने कहीं ना कहीं से एक बार फिर से सफलता हासिल करी है, जो काबिले तारीफ है। अपनी प्रेस वार्ता में डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि चामगुरु के लगभग 10 एकड़ की ज़मीन विवाद में भाजपा नेता अनिल टाइगर की सुपारी देकर हत्या करवाई गई। दरअसल मृतक अनिल टाइगर ने प्रति डिसमिल 50,000 रुपये की मांग की थी, प्रति डिसमिल, जिसको लेकर कई बार ज़मीन कारोबारी के साथ विवाद भी हो चुका है। हत्या का मास्टरमाइंड ज़मीन कारोबारी देवव्रत सहदेव ने कोलकाता में बैठे सूरज सिन्हा को हत्या को लेकर सुपारी दी थी। फिलहाल ज़मीन कारोबारी हत्या के मास्टरमाइंड देवव्रत सहदेव और सूरज सिन्हा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार
छापेमारी कर रही है। टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक SIT का गठन किया गया था और इस SIT ने काफ़ी मेहनत से काम किया और जो बातें खुलकर सामने आई वो आई कि मुख्यतः जो है जमीन विवाद को लेकर के हत्या। सर्वप्रथम एक अपराधी घटना के तुरंत बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और वो उसमें गिरफ्तार हुआ था रोहित वर्मा नाम का अपराधी, जिसे उसको मुठभेड़ वाले कांड में गिरफ्तार कर अग्रसारित किया गया। उसके बाद जो है उसका एक सहयोगी है अमन सिंह, वो अभी गिरफ्तार हुआ और इस घटना में जिसने जिसने सहायता की उसमें कुल मिलाकर 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक आदमी इस केस में रिमांड में लिया गया है। रोहित वर्मा को रिमांड में लिया जाएगा। कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। वजह यह है कि जाम गुरु मौजा है आगे थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक जमीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव वो उस जमीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये ज़मीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक है, इन्होंने स्थानीय कटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब, ये जो है जोतकार खेवटदार की जमीन है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध चल रहा है। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल जो मृतक टाइगर है उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने दिया है। विनोद पासवान के घर पर बैठक हुई थी। दिन जो बातचीत थी उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना जमीन है विवादित आप 50,000 रुपये पर डिस्कस करके दीजिए तो जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई। बाद में देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जमीन को सांसद पद से एक पहुंच पद बनाने का प्रयास किया। उससे शिलान्यास का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया था। शिलान्यास के एन वक्त पहले फिर अनिल महतो ने विरोध किया, मृतक है, और इस विरोध के चलते वह शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया। तो शिलान्यास स्थगित हो गया, सांसद पद से नहीं हो पाया, तो देवव्रत नाथ शाहदेव और भी नाराज हो गया और तब उसने हत्या के षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नाम के अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को जिम्मेवारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोगी और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया एक सप्ताह तक। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं, एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 एक तरफ से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो इसका षड्यंत्र करता है वो भी यहाँ से फरार है। हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी अन्य ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।